वेलकम टू ज्ञान पल्लव एकेडमी। एक बार फिर से हम लोग एक नए क्लास को शुरू कर रहे हैं, लेकिन इस क्लास में हम पिछले क्लास का जो टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो ये प्रतिशत हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, तो उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, कुछ और क्वेश्चन रह गया है, उसको भी सॉल्व करते हैं। आप लोग इसको ध्यान से देखिए और पूरी वीडियो देखिए, और साथ ही अपने दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। ये किसी भी कंपटीशन के लिए बेनिफिशियल होगा, बेसिक आप लोगों का मजबूत होगा। तो शुरू करते हैं इस क्लास को। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, कपड़े की कीमत में 20% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत व्यय कम करे कि कपड़े पर उतना ही व्यय रहे। इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। भाषा कुछ भी हो, सॉल्व करने का तरीका एक ही होगा। ठीक है, कीमत में 20% की वृद्धि होती है और हमें व्यय यानी खर्च को बढ़ाना नहीं है, तो खर्च में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, व्यय में कितने प्रतिशत कम किया जाए। तो कैसे निकालेंगे, तो ऊपर में रखेंगे 20, शॉर्ट ट्रिक सामने बता रखा है, 20/100 प्लस 20 इंटू 100। इसको डायरेक्ट एग्जाम में तो डायरेक्ट क्या करना है, 20/120 लिखना है। एग्जाम में डायरेक्ट ये लिखना है 20/120 इंटू 100। 20 छक 120, 3 दूना 6, 50 दूना 100, 50/3। 50/3, तो इसको अगर पूर्णांक में बदलेंगे तो क्या होगा, 16×3 = 2 50। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सब ट्रिक यूज करेंगे और बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़ा लैंग्वेज अलग है, इसलिए इस क्वेश्चन को फिर से हमने शामिल कर लिया। तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई। तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, परंतु ग्राहक जो है पहले से अधिक धन खर्च नहीं करना चाहता, तो उसे तेल के प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। ठीक है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, इसी तरह से सॉल्व करेंगे। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, 25% की, तो 25/100 जोड़ 25 यानी 125 गुना 100। 25 बचे 125 और 20 बचे 100, तो क्या हो जाएगा आंसर, 20%, 20%। ठीक है, यानी 20% कमी किया जाएगा तो खर्च में वृद्धि नहीं होगी। डिटेल्स में भी कुछ क्वेश्चंस को हमने पहले सॉल्व कर लिया है, तो अभी अब ट्रिक से ही सॉल्व करना है, ताकि एग्जाम में समय भी बचे, ताकि कुछ क्वेश्चन में जिसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है वहां पर हम उस टाइम को दे सकें। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अ की आय ब से 5% अधिक है, तो ब की आय अ से कितने प्रतिशत कम है। इसके लिए भी हमने ट्रिक बता रखा है। क्या करना है, 5% अधिक है तो 5 ऊपर में लिखेंगे, नीचे में क्या हो जाएगा, अधिक है यानी 100 जोड़ 5 गुना 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 5/105 गुना 100, 21 बचे 105 यानी 100/21, तो क्या हो जाएगा, 21 चौक 84 और 16, 84 में कितना जोड़ेंगे 16, तो हो जाएगा 100। 100/21%, यानी ऑप्शन नंबर ए 4.16/21, 4 इंटीजर 16/21। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है,
एक व्यक्ति अपनी आय का 60% राशन पर खर्च करता है, शेष का 25% कपड़ों पर खर्च करता है, फिर बचे हुए धन का 10% सिगरेट पर खर्च करता है तथा शेष धन बचत बैंक में जमा करता है। इस प्रकार यदि उसने बैंक में 135 रुपये जमा किए हों तो उसकी आय क्या थी। तो थोड़ा क्वेश्चन भाषा में थोड़ा बड़ा है प्रश्न, तो इसको अस्थिर से पढ़ के हम धीरे धीरे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले 60% राशन पर खर्च हुआ, 60% खर्च हो गया तो बचा कितना, शेष का 25%, तो 60 खर्च हो गया तो 100 में बचा कितना, 40 का 25%, ठीक है। 40 का 25% कितना हो जाएगा, 10। ऐसे हम निकाल सकते हैं 40 गुना 25 बटा 100, 25 चौका 100, 10 आ जाएगा, यानी ये कितना हो गया, 10%, ठीक है। यानी 60% यहाँ खर्च हो गया और 10% यहाँ खर्च हुआ। कैसे निकला इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। 40 गुना 25 बटा 100, 25 चौका 100, 4 दाएं 40, 10%, ठीक है। तो यहाँ हो गया, फिर बचे हुए धन का 10%, 60% और 10% खत्म हो गया। ये प्रतिशत हम हटा सकते हैं, सीधा 100 मान के अगर चलेंगे तो आसानी से हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। तो 70 खत्म हो गया तो बचा कितना, 30, और 30% का 10%, 30% का 10% क्या होगा, 30 गुना 10 बटा 100 यानी 3, यानी इस पर कितना हो गया, सिगरेट पर 3%, कुल का 3%। तो अब खर्च कितना हुआ, 60, 10, 70, 3, 73% खर्च हो गया। तो शेष धन कितना बच गया, 100 में 73 घट गया, बच गया 27, ठीक है। तो 27% बचा, जिसको कहाँ जमा किया, बचत बैंक में, और ये कितना था, 135। तो हम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, 135 गुना 100 बटा 27, डिवाइड कर लेंगे 27 से, 27 बचे 135, तो कुल धन कितना हो जाएगा, 100 गुना 5 यानी 500 रुपया, ठीक है। ध्यान देंगे हम, यहाँ पर बार बार यूज किया गया है शेष, ठीक है। तो पहले जितना खर्च हुआ जो बच गया उसका, ठीक है, मिस्टेक से ये नहीं कर देंगे 60, 25 जोड़ दिए 85, 10 जोड़ दिए 95, ऐसे नहीं करना है, पहले घटा लेना है, शेष निकाल लेना है, उसमें प्रतिशत निकालना है। ध्यान देके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उषा ने एक टेस्ट में 25 अंकों में से 19 अंक प्राप्त किए, बताओ उसने अंकों की क्या प्रतिशत प्राप्त की। यानी जितना अंक आया, ये प्राप्तांक का प्रतिशत निकालना है। तो प्राप्तांक का प्रतिशत हम लोग कैसे निकालते हैं, कुल अंक, ठीक है। कुल जो प्राप्तांक है वो ऊपर लिखेंगे और कुल अंक नीचे लिखाएगा और 100 से गुना कर लेंगे, 25 चौका 100, 19 चौक क्या हो जाएगा, 76, यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 76%, 76%। क्वेश्चन नंबर 6 अब हम लोग देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, रमेश ने गणित में 75 अंकों में से 60 अंक और विज्ञान में 80 अंकों में से 60 अंक, ठीक है। गणित में 75 में 60, विज्ञान में 80 में 60 अंक प्राप्त किए। उसकी दोनों विषयों में किस विषय का अंक बढ़िया है। तो किस विषय में अंक बढ़िया है ये कैसे पता चलेगा, तो हम परसेंटेज, वैसे तो यहाँ पर अगर देखेंगे अंक दोनों में एक जैसा है, अंक दोनों का
प्राप्तांक समान है, ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक इसमें लगा सकते हैं। प्राप्तांक समान है लेकिन पूर्णांक अलग अलग है, तो कम पूर्णांक होगा और उसमें प्राप्तांक जो है उतना ही है, तो यानी ये अच्छा होगा, ठीक है। डायरेक्ट हम ट्रिक से कैसे करेंगे, ये 75 अंक में ही 60, ये 80 में 60, यानी बढ़िया कौन सा रहा, गणित, ठीक है। ये तो डायरेक्ट यहाँ पर जब बराबर अंक है, यहाँ पर सिमिलरिटी है तब, नहीं तो परसेंटेज निकाल कर, ओरिजिनल तरीका क्या है, परसेंटेज निकालेंगे 60/75 इंटू 100, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 25 या 75, 25 चौका 100, 3 से 20, 20 चौक 80, कितना प्रतिशत हो गया, 80%। और दूसरे में क्या है, 60/80 गुना 100, ये करना है 5, 4, 15, इसमें कितना हो गया, 75%, ठीक है। तो किस विषय का अंक बढ़िया हुआ, गणित, ठीक है, हमारा आंसर क्या होगा, गणित। तो दो तरीका हमने सीख लिया, एक तो ये ओरिजिनल तरीका है जो कि किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसमें, लेकिन ये पहले जो बताया था शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक के लिए जरूरी है कि यहाँ पर अंक बराबर हो, तब हम बिना कैलकुलेशन के लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 4000 रुपया मासिक कमाता है तथा 80% खर्च करता है, उसकी मासिक बचत क्या है। 4000 रुपया कमाता है और 80% खर्च करता है, तो बचत कितना हो गया, 20%, ठीक है। 100 में 80 घटा लेंगे, 20% हो गया। अब इस बचत को रुपया में बदलना है, यानी 4000 का 20% यानी 20/100, यहां से 1 0 इधर 1 0 इधर, कितना हो गया, 400 गुना 2, 400 गुना 2 यानी 800, आंसर क्या हो जाएगा, 800 रुपया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितना से गुना करना पड़ेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 40% को हम क्या करेंगे, भिन्न में बदल लेंगे। 40% को भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, 40/100, और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2/5, ठीक है। भिन्न के रूप में कैसे लिख पाएंगे, 2/5, तो 2/5 हो गया, यानी क्या करेंगे, 40% अगर निकालना है किसी संख्या का तो 2/5 से गुना कर देना होगा। अगला क्वेश्चन, एक नगर की जनसंख्या 15% प्रति वर्ष बढ़ती है। सन 1977 में जनसंख्या 14,000 थी, तो सन 1978 में जनसंख्या ज्ञात करें, तो कितना समय हो गया, 1 वर्ष, ठीक है। 1 वर्ष में वृद्धि कितने प्रतिशत की है, 15% की, तो सीधा क्या करेंगे, 14,000 में 15% निकाल लेंगे, 14,000 गुना 15/100, 14,000 का 15%, ठीक है। डबल 0 कैंसिल हो जाएगा, 15 से गुना कर लेंगे, तो 15 से गुना करने पर क्या आएगा, 1 0 तो पहले है, ठीक है, 1 0 पहले से है, 15 चौका 60, 15 1 15, 6 21, ठीक है, इतना बढ़ गया, 2100 बढ़ जाएगा, तो 2100 इसमें फिर प्लस कर लेंगे, ठीक है। 2100 प्लस करेंगे तो क्या होगा, 16,100, ठीक है। तो सीधा परसेंटेज निकाल के जितना आया उसको इसमें ऐड कर लेंगे। अगला क्वेश्चन, एक विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 5:2 है। यदि विद्यालय में 700 छात्र हैं तो लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करें। देखो यहाँ पर
तो छात्र की संख्या निकालना होता तब तो हम इसका प्रयोग करते। वैसे इसका प्रयोग करके भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इस अनुपात के ही मदद से प्रतिशत निकाल लेंगे। इसका कोई लेना देना ही नहीं है क्वेश्चन से, क्योंकि प्रतिशत ही निकालना है। ठीक है, इससे भी बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। कैसे इसके हेल्प से बनाएंगे? तो लड़का कितना है? 5, तो 5 ऊपर लिख दिए, और कुल छात्र कितना हो जाएगा? 5 जोड़ 2 7, गुना कितना कर देंगे? प्रतिशत निकालना है 100। ठीक है, क्या 700 का जरूरत ही नहीं पड़ा। हमने क्या किया? 5 जो लड़के का जो अनुपात है उसको ऊपर में लिख दिए, और कुल अनुपात दोनों को जोड़कर नीचे लिख दिए। ठीक है, और 100 से गुना कर दिए। आराम से सॉल्व हो जाएगा। 500 बट्टा 7, 500/7। इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? 7 7 49, फिर बच गया 10, 7 1 7, 71, 71 तो सब में है। तो कितना हुआ? 7 3 10, यानी 71.3/7। 7 से भाग दे लेंगे इसको, इस पूर्णांक में, पूर्णांक और मिश्र भिन्न में बदल लेंगे। ठीक है, तो 71 और 72 तो होगा नहीं, क्योंकि पूरा पूरा कट नहीं रहा। इस दोनों में से कोई होगा, भाग दे के आसानी से हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके चक्कर में नहीं फंसना है। वैसे इससे भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व करते? 5:2 है, तो कई तरीके से बन सकता है। इसमें 500 क्या हो गया? लड़का, और 200 लड़की। ठीक है, तो 500 बटा 700 करके बनाएंगे, 00 कटेगा, फिर यही आ जाएगा। तो इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है इस क्लास में। कुछ और क्वेश्चन कोशिश करते हैं कि 20-25 क्वेश्चन कम से कम इस क्लास में कंप्लीट करें, यानी हर एक तरह का क्वेश्चन शामिल कर लेना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 11। ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, सब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। राम के पास 19,500 रुपये था। कितना रुपये था? 19,500। उसने अपने धन का 1/5 भाग अपनी पत्नी को दिया। तो 1/5 भाग इसका कर देंगे, 1/5, यानी 5 से इसमें भाग दे देना है। कितना आएगा? 5 दिया 15, 4 बच गया, 5 9 45, 00। ठीक है, 1/5 भाग दे दिया पत्नी को, 3900 रुपया, 3900 पत्नी को दिया, तो बच गया कितना? इसमें माइनस कर लेंगे। माइनस करने के बाद शेष कितना बच जाएगा? 00, 15 से 9 घट जाएगा 6, फिर कितना बचेगा? 18 से 3 तो 5, 156। ठीक है, 15,600। सही है, 15 3 18, 9 6 15। अब इसका 30%। ठीक है, तो 30/100 यहाँ कर लिए, 10 इधर 10 इधर कैंसिल हो गया, तो कितना रुपया हो जाएगा? 0 6 दिया 18, 5 दिया 15, 1 16, 3 1 3 1 4, 45 1 46 80, 4,680। बताएं अब उसके पास कितना धन बचा। तो इसी में माइनस कर देंगे। एक तरीका तो क्या हो सकता है, इस दोनों को जोड़कर इसमें घटाएं। अब एक बार पहले हमने घटा ही लिया है, तो इसको जोड़ने का एक्स्ट्रा काम हम क्यों करें? तो क्या करना है, सीधा इसमें घटा लेंगे। 15,600 में क्या घटाएंगे? 4,680। ठीक है, 15,600 में तो ये 0 घट जाएगा, 0, 10 से 8 गया 2, उसके बाद 15 से 6 घटेगा 9, और ये कितना हो जाएगा? 4, 4 से 4 गया 0, 1। 10,000
10,920। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 10,920। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो 15,600 में 4,680 घटाने से क्या आ गया आंसर? 10,920, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 150 रुपया निश्चित करता है, नगद भुगतान वाले को 20% छूट मिलती है। जो नगद भुगतान करता है, नगद भुगतान करने वाले को 20% छूट मिलती है। तो कोई ग्राहक नगद भुगतान करे तो उसको कितने रुपये देने होंगे? तो मूल्य कितना हो गया? 150। 150 में 20% छूट, यानी 20/100। 150 गुना 20/100, इतना छूट हो जाएगा। और ये जो होगा उसको 150 में घटा लेंगे। ये कितना हो गया? 0 0 कैंसिल, 15 दूना 30। 150 में क्या करेंगे? 30 माइनस कर लेंगे। तो 150 में 30 माइनस करने से क्या आ जाएगा आंसर हमारा? 120। ठीक है, क्या क्या हमने छूट निकाल लिया। छूट निकालने के लिए सीधा क्या करेंगे? उसका प्रतिशत निकाल देंगे। 150 का 20%, तो 20% इसमें चेंज हो गया। सॉल्व करके हम इस तरह से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 1/5 के समतुल्य है। 1/5 1/5 किसके समतुल्य होगा? कैसे करेंगे इसको? यहाँ परसेंट में है, ठीक है, प्रतिशत में है। तो प्रतिशत में 1/5 को हम प्रतिशत में बदल लेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? 100 से गुना करेंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 20 बचे 100, 20%। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, प्रतिशत में 10.01 किस प्रकार लिखा जाएगा? इसको भी प्रतिशत में बदलना है, तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। 10.01 इसमें 100 से गुना करेंगे। गुना करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है? डबल जीरो है तो दशमलव जो है 2 डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 2 अंक आगे शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, तो दशमलव यहां से उठ के कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। तो यानी क्या हो जाएगा? 1001। ठीक है, 1001%। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 10 मीटर 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है? प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर दोनों जो इकाई है इसको एक समान करना होगा। तो 1 किलोमीटर किसके बराबर होता है? 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो 10 किलोमीटर किसके बराबर हो जाएगा? 10,000 मीटर के बराबर होगा। तो प्रतिशत निकालना है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे हम लोग? 10/10,000 गुना 100। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आंसर? ये 3 0 कैंसिल हो जाएगा। 1/10%। 1/10 यानी 0.1%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 0.075 को प्रतिशत में लिखे। इसको प्रतिशत में लिखने के लिए फिर क्या करना होगा? 100 से गुना करना होगा। 100 से गुना कर देंगे इसमें। तो अभी हमने बताया कि डबल जीरो से जब गुना करते हैं तो दशमलव जो है 2 अंक, 2 शून्य है तो 2 अंक दशमलव शिफ्ट हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 7.5। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर। ठीक है, ये दशमलव 2 अंक इधर शिफ्ट हो जाएगा तो क्या हो गया? 7.5%। 35 का कितना प्रतिशत 14 होगा? ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसको एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? समय बचाना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला यानी ट्रिक से इसको सॉल्व करेंगे। 35 का कितना प्रतिशत 14 है? तो ऊपर में क्या करेंगे? 14 लिख देंगे।
यहाँ पर लिखेंगे 14 और नीचे में 35, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। जिसका प्रतिशत निकालना है वो नीचे और जितना है वो ऊपर, ठीक है। 14/35 गुना 100, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 5 से काटेंगे क्या हो जाएगा 20 और 20 दूना 40, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 40%, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे ये वाला ऊपर लिखाएगा, इसको नीचे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा को 20% घटाने पर क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इस सब क्वेश्चन को ऐसे हम लॉन्ग मेथड से भी बना सकते हैं, लेकिन हमको करना क्या है, यहाँ नवोदय में जल्दी से जल्दी और सटीक आंसर, सही आंसर निकालना है। तो इसके लिए ट्रिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे बिना गलती के, बहुत जल्दी सॉल्व होगा। कैसे सॉल्व होगा, 20% घटाएंगे तो क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के सेंस में जब भी होगा तो उसको क्या करेंगे, तो गुना हो जाएगा, तो 2 से गुना कर लेंगे, ठीक है। या क्या करेंगे, इसको 20 में 20 जोड़ दिए और फिर घटाएंगे क्या, 20 का 20%, ठीक है। तो ये जुट के हो गया 40, 20 का 20% क्या होगा, 20 गुना 20/100, ठीक है। ये 00 कैंसिल, 2 दूना 4, 40 में 4 घट गया, क्या हो जाएगा 36, डायरेक्ट आंसर आएगा हमारा 36%, ठीक है। इसको जोड़ लिए, इसका 20 का 20% निकाल लिए। और लॉन्ग मेथड से अगर बनाएंगे तो इसमें भी थोड़ा ध्यान देंगे तो जल्दी बना सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अगर पहले 100 है, ठीक है, तो 100 अगर पहले साइड है तो 100 इंटू 100 हो जाएगा इसका एरिया, 20% घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 80 इंटू 80, ठीक है। तो 80 गुना 80 ये हो गया 10,000, या 10 भी मान सकते थे, 10 मानते तो 100 आता, और ये हो गया क्या 6400, तो कितना घट गया, घटा के देख लेंगे 3600, तो इसका परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 36%। ये ध्यान देके, या 10-10 मानेंगे तो आसानी से बन जाएगा। कई तरीके से बना सकते हैं, तो आप लोग को जो सबसे आसान लगे वैसे इस ट्रिक का यूज करेंगे तो डायरेक्ट आंसर आएगा, इसमें कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम देख सकते हैं 20 दूना 40 में 4 घटेगा 36, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.5 इंटू 0.5 का कितना प्रतिशत 0.5 होगा, ठीक है। तो इसी तरीका से इसको भी सॉल्व करेंगे, ऊपर में होगा 0.5, नीचे में 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, इंटू 100, तो ये कट जाएगा, तो इसका कितना आंसर आएगा, ये दशमलव हटेगा तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। ये ऊपर में 10 लेंगे, ठीक है, दशमलव हटाएंगे तो 10, नीचे में एक 5 आ गया तो 5 दूना 10, ये 2 यहाँ पर लिख सकते हैं। ये 200% होना चाहिए, 200%, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। एक में 200% होना चाहिए, तो देख लो 200% है या नहीं। हाँ, ऑप्शन नंबर डी होगा 200%, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आंसर क्या आ जाएगा 200%। गांधी शिक्षण संस्थान, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, गांधी शिक्षण संस्थान के एक जांच परीक्षा में 700 छात्र शामिल हुए, 700 छात्र शामिल हुए जिसमें 30% छात्र असफल हो गए, तो कितने छात्र सफल हुए।
30% असफल, तो सफल कितने होंगे? 30 घटा लिए तो सफल छात्र कितने हो गए? 70%। तो 700 का 70%, तो सीधा क्या करेंगे? 70/100 से गुना करेंगे, डबल जीरो कैंसल, 70 गुना 7, 490, 7 490। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी राशि में 5% और 6% की कमी की जाए तो प्रतिशत कमी क्या होगी? ये जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किया था ट्रिक से, ऐसे ही इसको भी, इस तरह के भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। 5% और 6% दो बार कभी हुआ, ठीक है, तो क्या करेंगे? 5 + 6, जैसे यहाँ पर सीधा 20% था तो 20 + 20 हमने किया था, यहाँ पर दो अलग अलग है तो 5 + 6, और इसमें माइनस क्या कर देंगे? 5 का 6% यानी 6/100। ठीक है, यानी दोनों को गुना करके 100 से भाग देना है। तो क्या हो जाएगा? 6 × 5 = 30, 5 या 20 हो जाएगा, यहाँ 3 और क्या हो गया? 10, 3/10, यानी क्या करेंगे? इसको दशमलव में बदल लेंगे। 6 × 5 = 11, घट जाएगा 0.3, 11 में 0.3 घटाएंगे, 11 में 0.3 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा? 10.7। ठीक है, लॉन्ग मेथड भी हो सकता है, ये ट्रिक अपनाना है, ट्रिक अपनाने से बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सीधा क्या करना है? मन में जोड़ सकते हैं 6 × 5 = 11, और 11 से कम होगा ये तो आगे करने का जरूरत भी नहीं है। कमी अगर दो बार कर रहे हैं तो जितना आया ना जोड़ के, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उसमें कुछ कम जाएगा। क्यों कमेगा? जैसे 5% कम हुआ तो 100 में 5 घटाएंगे तो 95 हो गया। अब जो ये 6% होगा किसका होगा? 95% का, तो 5 पहले घट चुका है इसीलिए ये माइनस करना पड़ा। ठीक है, इसी तरह से अगर 20% घटाए तो ये दोबारा आ जाता है, तो इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक लगा के बहुत सारा क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तो प्रतिशत का हमने 20-21 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, कुल मिला के 30-31 हो गया होगा। पिछला वीडियो में भी 10 क्वेश्चन था, 10 या 15 क्वेश्चन। तो हमने अपने तरफ से सारे क्वेश्चंस को सम्मिलित करने की कोशिश की है। अगर कुछ क्वेश्चन रह गया हो, अगर आप लोगों को किसी भी बुक से आप लोग सॉल्व करते हैं, उसमें कोई भी क्वेश्चन लगता है कि छूट गया है, अगर या किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, और उस क्वेश्चन को मैं अलग से भी सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके, और बहुत सारे कंपटीशन में जो मैं ट्रिक बताता हूं उसका यूज करके समय का बचत करते हुए सही आंसर दे सकते हैं। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।